हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताइए, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आपका हिंदी मीडियम हमने शुरू कर दिया है। हमें बहुत सारे भाई कमेंट आए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ा दीजिए। भाई आपके कमेंट और हम उसको बिल्कुल दरगुजर कर जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भाई वही मैम वही है, बस हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगी और उम्मीद है आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सरल भाषा में इसे पढ़ाया जाएगा और आपके लिए हर एक जटिल से जटिल पाठ को हम सरल करने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो पाठ 1 जो मैंने पूरा एक अभी पढ़ा, लाइन पूरी पंक्ति पढ़ी, इसी में भाई सरलता से भाई बता रखा है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? 1000 वर्षों के दौरान जितना भी इस काल के दौरान जितने भी बदलाव आए हैं, हम वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई इस बात से? एकदम सरल तरीके से बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सरल तरीके से बता दिया कि 1000 वर्षों के दौरान जितने भी बदलाव हुए हम सब पढ़ेंगे। विषय देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूंगी भाई, जरूर दूंगी। ऐसे ही नहीं कि भाई ये पढ़ लो बस हो गया, परिचय जरूर मिलेगा। भाई मेरे दोस्तों को परिचय क्यों नहीं मिलेगा? एक छोटा सा पाठ का परिचय दूंगी आपको, और नए और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत। उसके बाद आएगा हमारा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। उसके बाद हमारा आएगा क्षेत्र और साम्राज्य, पुराने और नए धर्म, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो भाई इस पाठ के अंदर हम राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, उस वक्त के क्या राज्य थे, क्या थे, और अलग अलग भाई क्या भूमिका निभा रहे थे वो। साथ ही साथ पढ़ेंगे कि उस वक्त पे कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी, कौन कौन से लोगों ने उस वक्त पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। परिचय काफी ज्यादा सरल तौर पर मैं आपको बताऊंगी। आपके जो आपकी पुस्तक थी, ठीक है, पुस्तक के अंदर आपको 2 मानचित्रों की तस्वीरें दे रखी होगी। काफी ज्यादा छिली हुई तस्वीर थी, छिली हुई भुट्टे की तरह तस्वीर थी, मतलब कह सकते बड़ी बहुत खराब तस्वीर थी। पिक्सल कहते हैं, फटे हुए थे काफी ज्यादा, तो मैंने वो तस्वीरें डाली नहीं है। तो आप वो किताब देख लीजिएगा। 2 मानचित्र दे रखे हैं, ठीक है, 2 नक्शे दे रखे हैं। एक नक्शा है भाई, बनाया गया था उसको कुछ 11वीं शताब्दी के वक्त पे, ठीक है, किसके द्वारा? अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया था, जो एक अरब भूगोलवेत्ता थे ये अल इद्रिसी। उन्होंने वो नक्शा बनाया था, और मैं क्या बताऊं, उनकी गलती तो कोई नहीं है। बहुत पहले यार 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो सही नहीं होगा ना। तो भाई वो दुनिया का नक्शा था, भारत का नक्शा नहीं था, दुनिया का नक्शा था। उसके अंदर भारत भी शामिल था जरूर। तो उन्होंने क्या किया था, जो दक्षिणी क्षेत्र है ना हमारा, जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलुरु ये सब पड़ जाता है, उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र को उत्तरी भारत दिखा दिया है। दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत दिखा दिया, और दक्षिण के पास में ही हमारा श्रीलंका पड़ जाता है ना, श्रीलंका का द्वीप पड़ जाता है, तो श्रीलंका के द्वीप को उत्तरी भारत में डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से भाई उन्होंने ये नक्शा, ये मानचित्र बनाया था। उसके बाद 2 और लोगों ने ऐसा ही कुछ नक्शा फिर से बनाने की कोशिश करी, मानचित्र। उसके बाद बहुत बाद में 17वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, 600 सालों बाद एक और नक्शा बना। ठीक है, किसने बनाया? वो बनाया था फारसी मानचित्रकार ने बनाया था। एक फारसी मानचित्रकार ने उस नक्शे को बनाया था। और ये नक्शा बोल रही हूँ, मानचित्र ही सही रहेगा। ये जो दोनों मानचित्र थे ना, मैप, दोनों के दोनों मैप एक ही जगह के थे, उपमहाद्वीप के ही थे, मतलब दक्षिणी भारत के ही थे, लेकिन दोनों के दोनों काफी अलग थे। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे एप्पल को कुछ इस तरीके से लिख दिया है, तो किसी ने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है, तो भाई ऐसे करके कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मानचित्र कैसा था और दूसरा मानचित्र कैसा था। लेकिन उस वक्त में ये 600 साल के वक्त पे जो ये फारसी मानचित्रकार ने जो ये मानचित्र बनाया था, वो काफी हद तक अच्छा था, काफी हद तक सही था, मतलब समझ में आने वाला नक्शा कहलाता था।
क्योंकि उसके अंदर उत्तर प्रदेश को कन्नौज बोला गया था, तक्षशिला, कुछ ऐसे राज्य उस वक्त पे तो भाई हम जानते हैं ना, तक्षशिला बोला जाता था, और राजगीर, बहुत सारे राज्यों का नाम हम पहले से ही जानते हैं, है ना। मोहनजोदारो, कन्नौज को आज के उत्तर प्रदेश बोला जाता है। तो इन राज्यों को हम समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि दक्षिण को उत्तर में डाल दिया, उत्तर को पश्चिम में डाल दिया, ऐसा नहीं करा। कम से कम राज्य के नाम तो सही लिखे इसने। तो भाई ये जो इसने मानचित्र बनाया था 600 साल बाद बनाया था। अल इदरीसी ने जो बनाया था वो दक्षिण का उत्तर करने वाला, उससे 600 साल बाद बनाया था, वो काफी हद तक सही था। ठीक है, तो नक्शे हमेशा उपमहाद्वीप के अनुसार बदलते रहते हैं। उपमहाद्वीप, कभी कोई उपमहाद्वीप को कैसा बना देता है, कभी कोई उपमहाद्वीप को कुछ और बना देता है। ठीक है, यूरोपीय नाविकों और व्यापारियों द्वारा अपनी यात्राओं पर मानचित्र का उपयोग करा जाता था। आप जानते हैं मानचित्र का उपयोग सबसे ज्यादा कब होता था? आप जानती हैं उस वक्त पे बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज होती हैं, वो आ रही थी भारत के अंदर व्यापार के लिए। ठीक है, तो वो उस वक्त पे भाई गाड़ी या एरोप्लेन से तो नहीं आती थी, जहाज का इस्तेमाल होता था। उस वक्त पे पानी समुद्र के रास्तों से आती थी, और उस वक्त पे मानचित्र को देखते देखते वो आते थे। ठीक है, तो उनको एकदम सही मानचित्र की जरूरत होती थी। अब एक और उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे दो मानचित्र हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही भारत है, दोनों के दोनों ही भारत है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं इस भारत में रहती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये भारत अब ये भारत नहीं रहा। ये गोरे अंग्रेजों के वक्त का भारत है, और ये आज के वक्त का भारत है। देखिए कितने सारे शहर, कितने सारे राज्य, कितने सारे आपको दिख रहे होंगे। उपमहाद्वीप है, और कहीं पे ये बहुत सारी नदियां पड़ रही हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं समुंदर पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, दिल्ली, ब्रिटिश राज, जबलपुर, नागपुर, ये द्रविड़ा पूरा पड़ गया, बस ये इतना सा। ये तो एक ही जगह का ही, ये एक ही भारत का ही नक्शा है, लेकिन काफी अलग है। तो ऐसा ही यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये ले लीजिए, ये अल इदरीसी ने बनाया है, और ये फारसी मानचित्रकार ने कुछ इस तरीके से बनाया था। मतलब कि 600 साल बाद वाला जो बना था वो काफी हद तक सही था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। इतिहासकार नक्शों, वास्तविक दस्तावेजों, ग्रंथों को अतीत के संदर्भ में बहुत संवेदनशील ढंग से पढ़ते थे। अब इतिहासकार, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरियंस बोला जाता है, इतिहासकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भारत को एक साथ जुटलाने में। देखिए इतिहासकार नहीं होते ना, तो हमारी किताबें भी नहीं होती। किताबें में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, ये सब इतिहासकारों की वजह से ही हो पाया है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करी, उन्होंने हर चीज को, सच को परखा, सच को सामने लिखा, तभी तो हम उसके बारे में हर बच्चा पाठ इसका पढ़ रहा है अपनी कक्षा के अंदर। तो इतिहासकारों को नमन है। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हर चीज को जांच पड़ताल करनी पड़ती थी। ग्रंथों को पढ़ना पड़ता था, थोड़ा अतीत में जाना पड़ता था, पीछे जाना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि सच में पीछे जाना पड़ता था, मतलब किताबें, हर तरीके की किताबें पढ़ के, क्या ये किताब सही है, नहीं ये किताब हमें फर्जी लग रही है, अरे ये किताब तो कॉपी है, अच्छा ये किताब सच है, इसके बाद इसको पढ़ते हैं, अच्छा ये पन्ना गायब है, अच्छा वो ये वो क्यों है, सब कुछ लिखते थे वो लोग। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता था। क्यों अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता था? पहली बात तो ये कि हमारे सामने सिर्फ सच आए, हमारे सामने सिर्फ सही बातें रहें। ठीक है, हमें सही शिक्षा प्रदान हो, इसीलिए इतिहासकार अच्छे से उस चीज को पढ़ के लिखा करते थे। जो पढ़ के लिख दिया ना, और फिर वो छप गई, तो वो भाई सबके पास चली जाएगी, फिर वो बदला नहीं जा सकता। बच्चा वही पढ़ता रहेगा सदियों तक। ठीक है, तो इतिहासकार को क्या करना पड़ता था? इतिहासकार को अच्छे से पढ़ना पड़ता था, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता था कि किसी की भावनाओं को ठेस या कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। ये कैसे होता था भाई? एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा देती हूँ। उदाहरण ये है कि आपको लगता है गुड़िया, मेरे पास जो गुड़िया है मैं उसको बच्चे की तरह मानती हूँ, आपको लगता है वो गुड़िया यार ऐसे फेंक दो, ऐसे कर दो, क्या जाएगा, और आप बोल रहे हो तो गुड्डा है, लेकिन मैंने उसका नाम रखा हुआ है, अमर नाम रखा हुआ है, समझ लीजिए। तो भाई मेरी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे तो आप भी उसको अमर के नाम से बुलाइए, आप भी उसको ऐसे ही उसके साथ
रहिए जैसे कि मैं रहती हूँ, तो मेरी भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा भी इतिहासकार को देख के चलना पड़ता था कि भाई कहाँ मैं काफी ज्यादा होता नहीं है, लाइक दक्षिणी क्षेत्र में लोग काफी काले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भेदभाव, रंग रूप का भेदभाव नहीं कर रही हूँ। काला रूप तो भाई बहुत सुंदर होता है भाई, कृष्ण जी, राम जी, सबका काला रूप है यार, काला होने में क्या बुराई है। वही दक्षिणी क्षेत्र में बहुत लोग काले भी हैं, हर जगह गोरे काले सब होते हैं, हर रूप के होते हैं भारत में, तो वही काले रूप के भी लोग हैं वहां पे। तो अगर इतिहासकार ऐसे लिख देते कि काले लोग बुरे होते हैं, काले लोग दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं, तो भाई उनकी भावनाओं का कितना ठेस पहुंचता है ना। तो हर चीज देख के अच्छी तरीके से हर धर्म के बारे में अच्छा लिखना, हर धर्म के बारे में उसकी पुष्टि करना, उसकी जो कमियां हैं वो भी सामने लाना, लेकिन उसको कष्ट ना पहुंचा के, सब इतिहासकारों को काफी देख के लिखना पड़ता था, सहजता से करना पड़ता था हर काम। तो हम अगले 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 700 BC उस वक्त से लेके 1750 तक, ये पूरे के पूरे 1000 वर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं 1000 वर्ष तक एक साल तक पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण सालों में कुछ ना कुछ होता है, जिसकी अगर हम बात करें तो कोविड-19 आया था। अगर आप 2000 मैं तो 2000 नहीं मैं नहीं बताऊंगी तो भाई 2000 सदी का ले लीजिए, और अगर हम बोलेंगे 2020 तक अगर हम पूरा का पूरा इतिहास इसका पढ़ेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साल कौन सा मिलेगा? 2020 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे कोविड हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 1000 वर्ष का हर एक साल का हमें भाई चाल चलन लेके चलना है, जो जो महत्वपूर्ण काल है उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, ये छोटा सा परिचय था, काफी सरल सहज परिचय था। बस 1000 साल के बारे में हम इस पे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग भाषाओं के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई दूसरा जो विषय आपके सामने ही है, नई और पुरानी शब्दावली। इसमें मैं इंक भर के आती हूँ, नहीं यार ये डिजिटल पेन है ये, पर अब चल नहीं रही है, तो भाई कमेंट में मैम आपका पेन खराब है। ठीक है, तो भाई दूसरे वीडियो में जल्दी से मिलते हैं हम लोग। अपना ध्यान जरूर रखिएगा, और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।